अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू रीड वायरिड मैनुअल में के अंदर जो आइकन होता है, जो सिंबल होता है, वो किस तरह से रीड किया जाता है। उसके ऊपर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। चलो देरी न करके आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, ये मैंने एक वायरिंग सर्किट आप लोगों के सामने ओपन किया। ये वायरिंग सर्किट होगा स्टॉप लैम्प सर्किट S10। स्कॉर्पियो के अंदर स्टॉप लैम्प सर्किट जो है उसका S10 वेरिएंट में ये वायरिंग डायग्राम मौजूद है। अब इस वायरिंग डायग्राम के अंदर जो आइकन, जो सिंबल है, उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो सर्किट है, इस सर्किट किस तरह से यूज़ हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ बात करूँगा जो इस सर्किट में यूज़ होने वाला जो आइकन, जो सिंबल है, उसके ऊपर डिटेल्स में बात कर सको। सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए वायरिंग डायग्राम रीड करने से पहले, वो होगा हमारा जो स्टॉप लैम्प सर्किट। ठीक है, स्टॉप लैम्प सर्किट। अब हम इसको क्या समझेंगे, इसका नाम सर्किट नेम, मतलब नीचे जितना भी आप सर्किट देखोगे वो सर्किट स्टॉप लैम्प सर्किट के हिसाब से होगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ABS, ECM, AC वायरिंग डायग्राम, तो उसी के रिलेटेड नीचे वायरिंग डायग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक दिख रहा है S10। S10 होता है एप्लीकेबल वेरिएंट, मतलब होता है जो इस गाड़ी के अंदर आप काम कर रहे हो उस गाड़ी के बहुत सारे वेरिएंट भी है। जैसे महिंद्रा के अंदर स्कॉर्पियो है, अब स्कॉर्पियो के अंदर भी बहुत सारा मॉडल है, S1, S2, S3, S4, ऐसे करके S11 तक भी है। पुराना स्कॉर्पियो भी है, वो आप कैसे पता लगा सकते हो। तो इसीलिए वायरिंग मैनुअल के अंदर एप्लीकेबल वेरिएंट के लिए पास में कौन सा गाड़ी का कौन सा सर्किट है और कौन सा मॉडल का है उसमें लिखा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो फ्यूज नंबर के बारे में। अब ये फ्यूज नंबर क्या होता है, हर एक जब आप वायरिंग सर्किट में या वायरिंग डायग्राम में फ्यूज को देखोगे तो फ्यूज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जो कौन सा फ्यूज कौन सा कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए वायरिंग मैनुअल में हर एक फ्यूज नंबर का एक अलग अलग नाम लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ F1, F2 और F3, ये तीनों फ्यूज का अलग अलग नंबर है और ये होगा हमारा फ्यूज नंबर। ठीक है, उसके बाद आप ये जो देख रहे हो फ्यूज रेटिंग, हर एक फ्यूज का अलग अलग रेटिंग होता है कंपोनेंट के हिसाब से। जैसे पंखे के अंदर जो फ्यूज़ जाएगा वो 40 एम्पेयर का जाएगा, जो मेन फ्यूज़ निकलेगा वो 100 एम्पेयर का होगा। तो हर एक सिंबल, हर एक कंपोनेंट के ऊपर फ्यूज़ का जो रेटिंग होता है उसका अलग अलग होता है। ये जैसे 80 एम्पेयर का है, ये 60 एम्पेयर का है। तो इस चीज़ को देख के हम समझेंगे ये होगा हमारा फ्यूज़ रेटिंग। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कनेक्टर के बारे में। अब एक कनेक्टर क्या है, कनेक्टर होता है एक सॉकेट को कनेक्टर बोला जाता है। अब एक कनेक्टर के अंदर एक वायरिंग भी हो सकता है और एक कनेक्टर के अंदर 30 से 40 वायरिंग भी हो सकता है। अब इस कनेक्टर के अंदर हम हर एक कनेक्टर का नाम होता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर सॉकेट बहुत सारा होता है। अब हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनी ने कनेक्टर के नाम भी दिया हुआ है। जैसे ये वाला जो कनेक्टर होगा, ये वाला कनेक्टर होगा C57, 57 होगा कनेक्टर नंबर। अब कनेक्टर नंबर तो हमने पहचान कर लिया। अब कनेक्टर नंबर के अंदर भी बहुत सारा वायरिंग जाता है। अब वो कौन सा वायरिंग होगा वो हम कैसे समझेंगे, उसीलिए वायरिंग डायग्राम में एक पास में लिखा होता है 1, 2, 3, 4। तो इसके ऊपर भी डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हर एक वायरिंग डायग्राम में आएगा। तो ये होगा हमारा पिन नंबर, मतलब C57 होगा कनेक्टर और एक नंबर होगा पिन नंबर, मतलब एक नंबर वायरिंग से ये वाला सर्किट जो आप देख रहे हो ये काम करेगा। ठीक है, ये जो वायरिंग है इस वायरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हम बात करेंगे वायरिंग हार्नेस नेम। वायरिंग हार्नेस नेम का मतलब होता है जो ये जो आप देख रहे हो ए फेल का मतलब क्या होता है। ए फेल का मतलब आप समझो हर एक सर्किट के अंदर अलग अलग ऐसे नाम आपको दिखेगा, फुल नेम नहीं दिखेगा। जैसे आप इंजन के काम कर रहे हो तो इंजन का रिलेटेड ई और एन लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर ई और एन लिखा हुआ रहेगा। और इंजन इंजन रूम के बारे में अगर बात करोगे तो उसका भी अलग सिंबल होगा। अगर सनरूफ के बारे में बात करोगे, अगर सनरूफ का सर्किट होगा, ये सनरूफ का सर्किट के ऊपर अलग होगा।
और मतलब गाड़ी के अंदर जितना भी अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर भी बाद में बात करूँगा। अभी अभी सिर्फ समझ लो ये होता है वायरिंग हार्नेस, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में ये वायरिंग काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरे नंबर ये होगा हमारा वायर नंबर। वायर नंबर क्या होता है, हर एक वायरिंग डायग्राम में हर एक वायरिंग डायग्राम में यूज होने वाला एक वायर होता है, और इस वायर का भी एक नंबर दिया जाता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मगर इस वायर नंबर से सिर्फ वायरिंग डायग्राम में आइडेंटिफाई होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वायरिंग डायग्राम रीड करने के लिए। रीड करने के लिए आपको जो ये वायरिंग डायग्राम में बी आर लिखा हुआ है, बी आर का मतलब होता है ब्राउन कलर। अब मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, जो वायरिंग कलर कोड को आपको समझ आना चाहिए, वायरिंग डायग्राम को आपको पहचानना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो वायरिंग डायग्राम के ऊपर। जैसे यहाँ पर बी आर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बी आर है, और भी बहुत सारा है। तो मैंने उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, दूसरा नंबर पार्ट होगा हमारा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा आइकन के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा नंबर आइकन होगा हमारा ये वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, एक मिनट। अब दूसरा नंबर ए होगा, अब आप ये जैसे देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कनेक्टर नंबर C78C, पिन नंबर 6 एंड 7। अब हम इस चीज़ को देख के कैसे समझेंगे, ये जो आप देख रहे हो C78C, ये होगा हमारा कनेक्टर नंबर। पिछले मैंने जैसे बताया सेम ऐसे ही है, ये होगा कनेक्टर नंबर। ये अब इस कनेक्टर के अंदर भी वायरिंग है। अब इस कनेक्टर में कौन कौन सा वायरिंग इस रिले में जा रहा है, इस ये जो मेन रिले है, इस मेन रिले में जा रहा है, तो वो होगा 7 नंबर और 6 नंबर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पिन नंबर 7 और 6, ठीक है। तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। तो उसके बाद हम बात करेंगे वायर कलर। मैंने पिछले ही भी बता दिया था जो वायर कलर के बारे में, आप लोगों को याद होगा PL, ये भी एक वायरिंग कलर का नाम होगा। मैंने इसके ऊपर डिटेल्स में बात किया, तो इस वीडियो में और बात नहीं करूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट नेम होता है हर एक कंपोनेंट के अलग अलग नेम होता है। जैसे ये जो नेम होगा ये होगा ECM का, एम ऑफ गाड़ी के अंदर जो ECM होगा, इस ECM का नाम नेम होगा। अगर ये कंप्रेसर होगा तो यहाँ पर कंप्रेसर लिखा होगा, अगर कंप्रेसर कंडेंसर होगा तो कंडेंसर लिखा होगा। मतलब हर एक कंपोनेंट का, अगर रेडिएटर फैन होगा तो फैन लिखा हुआ रहेगा। ये होगा हमारा कंपोनेंट नेम, कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरकनेक्टर। इंटरकनेक्टर मतलब होता है एक कनेक्टर के बीच में भी बहुत सारा वायरिंग होता है, उसको इंटरकनेक्टर बोला जाता है। जैसे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप ये चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है C412M, C412F, और यहाँ पर एक सिंबल है। यहाँ पर एक मैंने वायरिंग सिंबल के बारे में आप लोगों को बताया था, आपने अगर वीडियो देखा तो आपको याद होगा। ये जो सिंबल, ये सिंबल का मतलब होता है, ये होगा हमारा कनेक्टर। अब इस कनेक्टर को काम कैसे हो रहा है, जैसे C412M, ये होगा हमारा कनेक्टर नंबर, ठीक है। अब इस कनेक्टर के अंदर भी मेल और फीमेल दो कनेक्टर होगा, क्योंकि जब हम कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं उसमें से एक होता है मेल कनेक्टर, एक होता है फीमेल कनेक्टर। तो ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हो, एक सीधा सा वायरिंग आ रहा है C412M, ये होगा हमारा मेल साइड, और C412F, ये होगा हमारा फीमेल साइड। आगे जाके और भी डिटेल्स में बात करेंगे इसके ऊपर भी। फिलहाल ये समझ लो, जिसके आगे M लिखा हुआ है वो होगा हमारा मेल साइड, और जिसके होगा F लिखा होगा वो होगा हमारा फीमेल साइड। ये देने का मकसद है, जब आप एक वायरिंग को फॉलो कर रहे हो, एक कनेक्टर बीच में आ गया, तो अब आपको पता नहीं लग रहा वायरिंग का इस तरफ कंपोनेंट है या इस तरफ कंपोनेंट है, क्योंकि सॉकेट एक ही जगह लगा हुआ रहता है। अब कंपोनेंट किस तरफ है वो देखना मुश्किल है। जैसे आप एक वायरिंग को देख रहे हो, ये चीज़ को देख रहे हो, इस LED लाइट को देख रहे हो, अब आपको पता नहीं लग रहा है ये LED किस तरफ है, मेल साइड या फीमेल साइड है। तो इस वायरिंग डायग्राम को देख के आप समझ सकते हो, इस वायरिंग डायग्राम में मेल साइड में एक कनेक्टर होगा, ठीक है।
हार्नेस नेम, मैंने इसके ऊपर भी बताया था, हर एक का अलग अलग होता है, इसमें भी लिखा हुआ है सेम। तो ये तो मैं बाद में बात करूंगा हार्नेस के बारे में। ये होगा आपका स्प्लाइस, इसका मतलब होता है, ये जो आप बिंदी देख रहे हो, ये बिंदी देख रहे हो, एक वायरिन दूसरे वायरिन के साथ कनेक्टेड है। जैसे एक वायरिन सीधा जा रहा है और एक वायरिन फिर से यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, मतलब दोनों वायरिन भी कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव दे रहा है, तो ये वायरिन सीधा जाएगा यहाँ से, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव देगा, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव देगा, और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव देगा एक वायरिन से, ठीक है, क्योंकि ये वायरिन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ये वायरिन आपस में कनेक्टेड है, तो इसको स्प्लाइस भी बोला जाता है। अब इस स्प्लाइस का भी नंबर होता है, क्योंकि वायरिंग डायग्राम में कनेक्टेड वायरिन बहुत सारा आपका मिलेगा, आप कौन सा कनेक्टर के लिए कौन सा दिया हुआ है वो समझने के लिए एक स्प्लाइस नंबर भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है SP12, ये होता है हमारा स्प्लाइस नंबर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, डिवाइस साइड पिन नंबर। अब डिवाइस साइड पिन नंबर का मतलब होता है, जब हम ECU का वायरिंग, ECU का पिन आउट देखेंगे, ECU का जब हम पिन आउट देखेंगे, तब ECU का पिन, ECU के अंदर भी कम से कम 30 से 40 से ऊपर वायरिंग होता है। अब कौन सा वायरिंग इसके अंदर जा रहा है वो हम कैसे बताएंगे, तो इस पिन आउट का मतलब होता है, इस पिन आउट का नंबर देख से, ये होगा 24 नंबर पिन आउट, ये होगा 80 नंबर पिन आउट, ये होगा डिवाइस साइड पिन नंबर, मतलब जो कंपोनेंट के अंदर वायरिंग आ रहा है वो होगा 24 नंबर पिन में से, और ये होगा 80 नंबर पिन में से, ठीक है। और ये आपको पता है ये होगा हमारा ग्राउंड का सिंबल, तो मैंने तो इसका ऊपर बात किया था। और बचा हुआ एक ही है, जैसे मैंने बताया ग्राउंड का सिंबल, आप लोगों को पता ही होगा ये चीज़ के बारे में, ये होगा हमारा ग्राउंड का सिंबल, इसमें GND भी लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है ग्राउंड। इसके ऊपर भी और भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा और भी सिंबल के बारे में, और भी एरो आइकन के बारे में। और इसका जो PDF है, इसका PDF मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।